तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं भारत की भौगोलिक विशेषता। ठीक ना, भारत के भौगोलिक विशेषता देखने वाले हैं और पूरा एमसीक्यू लगाने वाले हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। बाकी हम भारत की राज्य के बारे में 2-4 वीडियो बना चुके हैं, नहीं देखे हैं तो जाकर हमारे चैनल पर जाकर देख लीजिए। ठीक ना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। ठीक ना, तो चलिए फटाफट से 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत की भौतिक विशेषता हम देखने वाले हैं। ठीक ना, और भौगोलिक क्षेत्र भी जितना भी होता है सब क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगी, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो यहाँ पर 1 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत स्थित है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है और देशांतर में स्थित है, ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में स्थित है। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाए, भारत उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है 2 नंबर क्वेश्चन में, भारत की आकृति है, तो भारत की आकृति कैसा है ये आपसे पूछा गया था। ठीक ना, तो सिंपल सा है, चतुष्कोणीय है। चतुष्कोणीय है, भारत की आकृति कैसा है तो चतुष्कोणीय है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपका एग्जाम में पूछा ही जाएगा, तो पूछा ही जाएगा। ठीक ना, तो आपसे यही रिक्वेस्ट हो कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। ठीक ना, इसी तरह वीडियो देखने के लिए। ठीक ना, तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर पूछा था, भारत का कुल क्षेत्रफल है, तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाए, 32,87,263 किलोमीटर है, तो वर्ग किलोमीटर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। ठीक ना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक ना, तो 4 नंबर क्वेश्चन पूछा था, भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है। ठीक ना, तो उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है ये आपसे पूछा गया था। ठीक ना, तो 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर उत्तर से क्या कर रहा है, दक्षिण की ओर, यानी कि उत्तर से इधर से इधर। ठीक ना, उत्तर से दक्षिण की ओर पूछ रहा है। ठीक ना, तो 3214 किलोमीटर है। ठीक ना, और यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, भारत का पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना है। ठीक ना, तो पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना है तो 2933 किलोमीटर, यानी इधर से इधर पूछ रहा है, पूरब इधर है, पश्चिम इधर है। ठीक ना, तो पूरब से पश्चिम पूछ रहा है तो यहाँ पर 2933 किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक ना, आपको ध्यान रखना है और अगर जानते हैं तो एमसीक्यू जरूर लगाना है। ठीक ना, एमसीक्यू लगाने से आपको मतलब कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ हम बना सकते हैं। ठीक ना, नहीं तो आप एक बग जाइएगा तो आप घबरा जाइएगा। ठीक ना, इसलिए एमसीक्यू जरूर लगा लीजिए। ठीक ना, तो 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, इसका पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में देंगे टेलीग्राम का लिंक। ठीक ना, उस पर जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक ना, तो यहाँ पर पूछा तो भारत की तट रेखा की लंबाई है, तो भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है, यानी कि स्थल तट जो होता है उसकी लंबाई कितना है। ठीक ना, तो यहाँ पर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी 7516 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, पश्चिमी प्राचीन भारत भौगोलिक मान्यता ठीक ना के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था, तो भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था ये आपसे पूछा गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ठीक ना और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है, तो इसमें कितना अंतर है ये आपसे पूछा गया था। ठीक ना, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 5 घंटा 30 मिनट हो जाएगा। ठीक ना, 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी 5 घंटा ठीक ना 30 मिनट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, भारत का क्षेत्रफल विश्व की भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। ठीक ना, तो ये भी आपको पूछा गया। ठीक ना, तो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक ना, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना
तो यहाँ पर हो जाएगा 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 2.4, यानी 2.4% हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 10 नंबर क्वेश्चन, भारत में कितने राज्य में समुद्र तट रेखा है, ठीक ना। तो कितने राज्य में समुद्र तट रेखा है, ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9। जैसे कि हो जाएगा गुजरात यहाँ पर गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ठीक ना, केरल हो गया। इस प्रकार आपको जाते जाना, ठीक ना, आंध्र प्रदेश हो गया, ये सभी हो गया, ठीक ना, उड़ीसा हो गया, ठीक ना। यहाँ पर पूछा गया था तट रेखा, यानी तट रेखा यानी पानी से, यानी समुद्र से कितने यहाँ पर मिलता है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 राज्य। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन पूछा था, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। तो सिंपल सा, सबसे लंबी किसकी है, तो यहाँ पर हो जाएगा गुजरात, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुजरात इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह वीडियो देखने के लिए। अगर इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक ना। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ठीक ना। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा था, भारत का दक्षिणतम बिंदु है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए इंदिरा पॉइंट। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाए, इंदिरा पॉइंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर फिर से 13 नंबर क्वेश्चन पूछा था, इंदिरा पॉइंट, ठीक ना, का अन्य नाम क्या है। तो इंदिरा पॉइंट का मतलब दूसरा नाम और क्या है, ठीक ना, ये आपसे पूछा गया था। तो इसका दूसरा नाम है पिग्मेलियन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाए, इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम पिग्मेलियन पॉइंट है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है तो 14 नंबर क्वेश्चन में, तो 14 नंबर पूछा था, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है, ठीक ना। तो भारत की सबसे लंबी, ठीक ना, अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से के साथ लगती है, ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। सिंपल सा है, बांग्लादेश से, यानी कि 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा सीमा लगती है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो आपसे रिक्वेस्ट होगा भी वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइएगा, ठीक, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, ठीक ना। तो 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा है। तो भारत की मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा कौन सी है, ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 6 डिग्री 4, ठीक ना, 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग नोट करते जाइएगा, ठीक ना। इसका PDF जरूर ले लीजिए, टेलीग्राम पर PDF डाल दिया होगा, ठीक ना। तो चलिए 16 नंबर क्वेश्चन में दिया गया था, ये भारतीय मानक समय आधारित है। तो भारतीय मानक समय किस पर आधारित है, ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 82 डिग्री, ठीक ना, 30 पूर्व देशांतर पर। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 17 नंबर क्वेश्चन में, बांग्लादेश से किस राज्य की सीमा नहीं लगती। तो इनमें से किस राज्य का सीमा बांग्लादेश से नहीं लगता है, ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 17 का हो जाएगा यहाँ पर, असम से लगता है, मेघालय से लगता है, त्रिपुरा से लगता है, मणिपुर से नहीं लगता, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मणिपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट नंबर 18 नंबर क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, ठीक ना। तो किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो पहले जान लीजिए किन किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो यहाँ पर हो जाएगा पहले गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक ना। उसके बाद हो जाएगा झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक ना। ये 8 राज्य से, यानी कि 8 राज्य से आपका कर्क रेखा गुजरता है, ठीक ना। तो इसमें से कौन सा नहीं हो जाएगा, तो इसमें से हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यानी उस उत्तर प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश इसका नहीं हो जाएगा, ठीक ना। गमछा जार वाला याद नहीं करना है, ठीक ना। उससे आपको अगर कहेगा पूर्व से पश्चिम की ओर सजाने तो गमछा जराते रह जाएगा, ठीक ना। इसलिए सीरियल वाइज याद कीजिएगा, ठीक ना। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक ना। इस प्रकार याद रखना है, आपको सजाने में भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर गमछा जार वाला याद कीजिएगा तो आपको सजाने में दिक्कत होगा, बाकी आप
सभी जानते ही हैं, ठीक ना। अगर ग्रुप डी और चपरासी की तैयारी कर रहे हैं तो गमछा झार वाला याद कीजिएगा, ठीक ना। नहीं तो बड़ा एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो गमछा झार वाला नहीं याद कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर पूछता है पूरब से पश्चिम की ओर सजाइए या तो पश्चिम से पूरब की ओर सजाइए, ठीक ना। इस प्रकार पूछ देगा तो आप गमछा झराते रह जाएगा, ठीक ना। इसलिए गमछा झार वाला ट्रिक ज़्यादा देर काम नहीं आता है, ठीक ना। ट्रिक से चलिएगा तो आपको कहीं ना कहीं पीछे ही छोड़ेगा, ठीक ना। अब ग्रुप डी में भी ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक ना। तो चलिए पूरब से और पश्चिम की ओर सजाने के लिए पूछ देता, ठीक ना। तो आपको ये इसी तरह याद करना, यानी कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक ना। बिहार यानी बिहार नहीं होगा, ठीक ना। झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इस प्रकार याद रखना, ठीक ना। तो उसने 19 नंबर क्वेश्चन पूछा था, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो 7वां सबसे बड़ा देश अपना भारत है, ठीक ना। और विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, यानी कि विश्व का बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, तो रूस है, सभी जानते होंगे, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए 7वां स्थान पर आता है भारत, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है भारत की सबसे पश्चिम भाग कौन सा है, ठीक ना। भारत का सबसे पश्चिम भाग नीदारे उधर, ये पूरा पश्चिम, ठीक ना। पश्चिम हो गया, उत्तर उत्तर, उसके बाद दक्षिण, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या पूछा रहा है, पश्चिम, तो ये इस पर इधर कौन सा है, ठीक ना। ये पूछा है, ठीक ना। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर क्रिक। सर क्रिक ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ से आपका प्रश्न समाप्त हो जाता है। अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम पर जाइएगा, वहाँ यानी कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, ठीक ना, टेलीग्राम का, वहाँ से आप ले सकते हैं। आई होप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।